हेलो माय व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज शाहिद सर और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी फोर्थ वीडियो है सीरीज ऑफ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इस सीरीज में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफाइड वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। हमारी पहले की 3 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। और आज के टॉपिक का नाम है अलाइड एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम इस क्लास 4 के लिए अवेलेबल है, क्लास 4 हम स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, रूल्स टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ अलाइड एंगल, एग्जांपल्स ऑफ अलाइड एंगल पार्ट 1। तो सबसे पहले अलाइड एंगल का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, हम वो सीखेंगे। ऑल द एंगल्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n pi by 2 plus theta और n pi by 2 minus theta, that is 90n plus theta or 90n minus theta, these angle are called as allied angle। इसका मतलब क्या? आपके पास ऐसा कोई भी एंगल हो जिसको प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा गया है और उसके पहले का जो नंबर है वो 90 का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते एग्जाम्पल साइन 270 प्लस 45, ये जो 270 आपको दिखाई दे रहा है ये 90 का मल्टीपल है, इसीलिए इसे हम कहेंगे अलाइड एंगल। एक और एग्जाम्पल कॉस 360 प्लस 30, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो है 90 का मल्टीपल है, दैट इज एन फॉर्मेट ऑफ अलाइड एंगल। ओके, उसके बाद में एक और एग्जांपल tan 180 माइनस 30। तो जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखाई दे जिसमें पहले का जो नंबर है वो 90 का मल्टीपल है, दैट इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल। और उसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो अब इसमें ट्रिक्स क्या है? ट्रिक को समझने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही फास्ट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टैन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। एक और बात को आपको याद रखना पड़ेगा, साइन के साथ में उसका जो रेसिप्रोकल है, जो उसका उल्टा है, दैट इज कोसेक, ये भी पॉजिटिव रहेगा। टैन के साथ में उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस के साथ में सेक, ये भी पॉजिटिव होगा। इससे आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ये समझने के बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में एज अ स्टूडेंट हमें ये जो टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल, ये याद होना चाहिए, विच इज 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, टैन। ये क्विक रिवीजन है, हार्डली 5 मिनट के अंदर। 0 का आंसर आएगा 0, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस का रिवर्स 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन का 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। अगर ये कैसे किया है, अगर आपको ये भी सीखना हो तो इसकी प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको एकदम डिटेल में दिया होगा। तो ये दो चीजें हमें अच्छे से पता होना चाहिए अगर अलाइड एंगल पढ़ना है तो अच्छे से ना। अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स। व्हाट आर द रूल्स ऑफ अलाइड एंगल? ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रूल्स आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स मैंने सेट किए, आप देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। रूल्स ऑफ अलाइड एंगल। ओके, सो अब हमें इस रूल्स में सबसे पहला क्या देखेंगे? रूल नंबर 1, चेक द क्वाड्रेंट। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? क्वाड्रेंट कौन सा है। रूल नंबर 2, चेक द साइन। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। पहला खाली क्या रूल है? चेक द क्वाड्रेंट। सेकंड क्या है? चेक द साइन। चेक फॉर फ्लिप और नॉट फ्लिप। इसमें आपको ये पता होना चाहिए ऑलरेडी कि साइन का जो फ्लिप होता है वो कॉस होता है और कॉस का फ्लिप क्या होता है? साइन। टैन का जो फ्लिप होता है वो कॉट होता है और कॉट का फ्लिप क्या होता है? टैन। सेक का जो फ्लिप है कोसेक और कोसेक का जो फ्लिप है वो है सेक। बस अगर इतने रूल्स पता है तो ये चैप्टर पढ़ने में एकदम आसानी होगा। हम इस क्लास में, अभी की वीडियो में हम 6 से 7 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे
और मैं सबको होमवर्क भी दूंगा। एंड आई रिपीट कि ये जो रहेगा सिर्फ पार्ट 1 रहेगा, ओके। इसमें पार्ट 2 भी रहेगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो आने वाले वीडियो में रहेगा। लेट्स गो फॉर स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन 120 बी कॉस 210। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120, क्योंकि ये नंबर तो टेबल के बाहर जा रहा है, 90 से बड़ा है। जब भी आपका एंगल 90 से बड़ा हो गया तो आपको अलाइन एंगल का मेथड यूज करने आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला क्या करेंगे, साइन 210 आपको 120 आई एम सॉरी साइन 120 आपको 120 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका पहले का नंबर जो है वो 90 के टेबल में आना चाहिए और 120 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 90 1 90 30 बिकॉज 90 पर 30 कितना हो गया 120, करेक्ट। अब इसके बाद में इस 90 को मैं लिखूंगा 1 into 90। समझ में आया। मैं आपको समझने के लिए क्या करता बच्चे लोग, व्हाट आई कैन डू हियर, आई विल कॉपी दिस रूल्स फॉर यू और यहाँ पर मैं इसे छोटे अक्षर में पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एकदम छोटे अक्षर में, या यू कैन सी करेक्ट। अब ये हमने 90 1 90 लिख डाले। अब उसके बाद में ये जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये जो नंबर मैंने मार्क किया हूँ 1 और बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, तो क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 1 के बाद का जो नंबर में मार्क किया इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो क्वाड्रेंट है। मतलब यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो 1 के बाद का नंबर क्या है 2, तो आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिख लो आप लोग क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। बस खाली एक बात का ध्यान देना कि बीच में प्लस होना चाहिए, अगर माइनस रहेगा तो टेक्निक अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो आई रिपीट, 120 को ब्रेक किया 90 प्लस 30, 90 को लिखा 1 into 90 प्लस 30, 1 को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब फोकस 1 पे आ गया। 1 के बाद का अगला नंबर क्या होता है 2, तो आंसर क्या आ गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट। और इस तरीके से मेरा एक रूल पूरा हो गया, मैंने क्वाड्रेंट वेरीफाई कर दिया। अब हमें ये देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चेक करेंगे। सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, करेक्ट। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर आएगा प्लस में, राइट। और इसी तरीके से आपका एक और रूल पूरा हो गया। लास्ट, चेक फॉर फ्लिप और नॉट फ्लिप। जो नंबर आपने हाईलाइट किए हो अगर वो नंबर ऑड है तो फ्लिप होगा, साइन का फ्लिप कॉस हो जाएगा, कॉस होता तो साइन बन जाता। और अगर वो नंबर इवन है तो ये फ्लिप नहीं होता। आगे समझ में आएगा आप लोग को एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर, तो ये फ्लिप होगा। और साइन का फ्लिप क्या होता है बच्चे लोग, कॉस, और ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर कॉस 30। तो 30 ऐसे कैसे कॉपी कर लिया। और कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। तो एक और बार ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 2, इधर क्या दिया है कॉस 210। आपके समझने के लिए ये मैंने वापस से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे लेके आ गया। अब आपको 210 को ब्रेक करना है। 90 का टेबल गिनो, 90 1 90, 90 2 180, 90 3 270, ज्यादा हो गया वो नहीं चलेगा तो 180 पे रुक गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 180 प्लस 30। अब इसके बाद में 180 को भी 90 के टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos 2 into 90 प्लस 30। और अभी मैंने इस 2 को मार्क कर लिया, कलर इंपॉर्टेंट। 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चे लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, और मेरा एक स्टेप पूरा हो गया। अब आपको ये देख के बताना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस है वो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। आपको सोच के देखना है कि कॉस पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव बनता है, मतलब कॉस तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आंसर आएगा अपना -2, और ये अपना एक और स्टेप पूरा हो गया। अब फाइनली फ्लिप और नॉट फ्लिप। 2 जो है ये एक इवन नंबर है तो ये फ्लिप नहीं होगा। अगर ऑड नंबर होता तो फ्लिप होता था, लेकिन इवन नंबर में फ्लिप नहीं होगा। तो जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा। आंसर आएगा -cos 30। इसका आंसर आ गया -√3/2। आई होप ये समझ में आया आप लोग को अच्छे से।
इसके बाद में नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे tan 420। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो tan 90 का टेबल गिनो। 91 जार 90, 92 जार 180, 93 जार 270, 94 जार 360। तो यहाँ पे आएगा 360। तो tan ऑफ 360 प्लस 60 दैट मेक्स इट 420। अब इसके बाद में दिस विल बी tan ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब मैंने 4 को मैंने हाईलाइट मार्क कर दिया। ये आपके समझने के लिए मैं काम करता हूँ इसे। अब आप मेरे को देख के बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। सर नंबर तो 4 दिख रहा है, 4 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? चलो फिफ्थ क्वाड्रेंट। अब ये फिफ्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट। तो मतलब फिफ्थ क्वाड्रेंट इज नथिंग बट इट इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चे लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप सोच के देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है क्या? द आंसर इज यस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर डेफिनेटली प्लस में ही आएगा। अब आपका क्वाड्रेंट का भी काम हो गया, साइन का भी काम हो गया। लास्ट में क्या बचा? चेक फॉर फ्लिप और नॉट फ्लिप। तो अब आप सोच के बताइए कि फ्लिप होगा कि नहीं होगा। कम ऑन, थिंक ओवर एंड गिव इट आंसर। नंबर क्या दिख रहा है? 4। तो 4 में फ्लिप नहीं होगा। तो जो आंसर tan का था, क्वेश्चन tan का था, वो tan में ही रहेगा। द आंसर tan 60 दैट इज प्लस ऑफ √3। ठीक है, एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। सेक 300। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। वापस चेक इन टेबल 90 का। तो यहाँ पे रहेगा सेक 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270। उसके ऊपर अगर 360 की जगह ज्यादा हो जाएगा तो 270 पे ब्रेक लगा देंगे। विच विल बी 270 प्लस 30। तो ये बनेगा सेक 3 इंटू 90 प्लस 30। अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पे नंबर तो 3 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? क्वाड्रेंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। ये आपका क्वाड्रेंट का काम तो हो गया। अब आपको देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हमें रूल याद हो तो ASPC, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस के साथ में सेक भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर प्लस में आएगा। और ये 3 दिखाई दे रहा है 3, तो ये ऑड नंबर है। तो फ्लिप दिखाई देगा, दैट विल बी अ फ्लिप। तो जो क्वेश्चन सेक में था, अब उसका आंसर कोसेक में आएगा। द आंसर विल बी कोसेक 30 दैट इज +2। खत्म, इतना ही था। इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लिखेंगे, साइन 210। तो अगर हम साइन 210 को देखें तो यहाँ पर आएगा साइन, गिनो टेबल। 91 जा 90, 92 जा 180, 180 के ऊपर जाऊंगा तो ये नंबर क्रॉस हो जाएगा, तो ये पे ब्रेक मार देगा। तो यहाँ पे रहेगा 180 प्लस 30। दिस विल बी साइन 2 इंटू 90 प्लस 30। नेक्स्ट 2 को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 जो नंबर हाईलाइट है उसके बाद का क्वाड्रेंट लेना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट। दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। एक बात पे आपको बहुत ध्यान देना है बच्चे लोग, और वो ये कि ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ 2 के बाद का नंबर लेने का, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे सेंटर में आपको प्लस दिखाई दे। अगर माइनस दिखाई दिया तो सेम नंबर आ जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब आप देख के बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देख के बताओ। तो ये मैंने मार्क किया A, ये मैंने मार्क किया S, ये मैंने मार्क किया T, ये मैंने मार्क किया C। थर्ड में tan पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन तो नेगेटिव है, तो मेरा आंसर किस में आएगा बच्चे लोग? माइनस में आएगा। ये बात तो फिक्स हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? इसके बाद में आपको देखना है कि अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन माइनस है, फ्लिप होगा कि नहीं होगा। अब 2 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे तो फ्लिप नहीं होना चाहिए। तो आंसर रहेगा माइनस ऑफ साइन 30 दैट इज माइनस ऑफ 1/2। एक और एग्जांपल लिखेंगे। दिस इज साइन 480। ये कैसा करेंगे? साइन 480। दिस विल बी साइन 450।
+30 बराबर है 90 190 180 270 360 450 ठीक है. दिस विल बी साइन 5 into 90 तो विच क्वाड्रेंट दिस इज. और मैं नंबर को हाईलाइट कर लूंगा मेरे लिए. जो नंबर में हाईलाइट होने वाला वो है ये नंबर. दिस विल बी 6th quadrant. नाउ इन द 6th quadrant आपका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो बाद में देखेंगे. पहले ये सोच के देखो कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है. तो अगर हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 then 5 so it is nothing but the second quadrant. Now in second quadrant आपका साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ए एस टी सी आपका साइन पॉजिटिव आ रहा है. सेकेंड में एस आता है तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा. और अब आपको ये देखना है कि प्लस में आने के बाद में ये 5 ऑड है कि इवन है. 5 तो ऑड है तो जो क्वेश्चन साइन में था वो आंसर किस में आएगा. अभी कॉस में आएगा. कॉस 30 दैट इज +√3/2. तो ये मेरा आंसर है. ठीक है. तो इस तरीके से हमें अलाइड एंगल को सॉल्व करना होता है. इसमें आगे और भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा. डेफिनेटली आपको आगे के वीडियोस में दिखाई देगा कि अगर एंगल नेगेटिव में लिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आ गया तो सॉल्व कैसा करेंगे. और इसी की बेसिस पे हाई लेवल एग्जांपल्स भी है जो हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको सिंप्लीफाइड वीडियो कंटेंट हमेशा इसमें मिलता रहेगा. थैंक यू.